हम कैसे हैं बच्चों। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जेम डजन बैरी का निस्बती आमदनी का नज़रिया। दूसरे जंग अजीम के बाद 1949 में डजन बैरी ने अपनी एक किताब इनकम, बुक का जो नाम था इनकम, सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बुक का ये नाम उसका कंज्यूमर बिहेवियर बिहेवियर में जो है ना वो तौफाल सर्फ के जो बारे में नज़रिया पेश किया, इसे हम कहते हैं, इसका एक यानी कि नाम ये भी है हिस्टोरिकल कंजम्पशन फंक्शन। उसे इसने ये नाम दिया। ये इसमें बेसिकली दो तोफ़ाइलों का ये जो है इश्तराक का इजहार करता है, यानी इसमें दो तोफ़ाइलों के बारे में बताया गया है या दो चीज़ों से उसने अपने जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इनकम हाइपोथेसिस, और दूसरा है इसमें फास्ट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है। अब जो जेम डजन बैरी है वो ये कहता है कि इनफरादी तौर पर कोई जो शख्स है उसका जो कंजम्पशन है वो सिर्फ मौजूदा आमदनी से ही मुतासर, यानी कंजम्पशन जो है वो सिर्फ उसकी जो मौजूदा आमदनी है उससे ही मुतासर नहीं होता, बल्कि जिस मेयार ज़िंदगी का वो आदी हो चुका होता है वो भी उसके सर पर गैस मतलब काफ़ी असरात मुरतब करता है। जब किसी शख्स की आमदनी कम होती है तो इसका खर्च कम, यानी इनकम अगर हमारी कम हुई है किसी शख्स की तो खर्च कम ज़रूर होगा, लेकिन उस निस्बत से नहीं, यानी तनासब कम होगा। इसकी वजह वो ये है बताता है कि जिस मयार ज़िंदगी का वो आदी हो चुका होता है उससे खर्च कम करना उसके लिए मुश्किल होता है। लिहाजा हर जो कंज्यूमर है वो अपने सबका मयार जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। सार्फिन जो हैं वो अपनी आमदनी में कमी के अखराजात को वो आसानी से कबूल नहीं करते, बल्कि वो जो मयार ज़िंदगी कायम करते हैं माशरे में उनका एक स्टेटस होता है, यानी वो स्टेटस जो है उससे वो कम, वो नहीं चाहते कि उनका जो पीयर ग्रुप है या जो लोग हैं वो उन्हें ये पता चले कि उस इस बंदे की जो आमदनी है वो कम हो गई है, इसलिए वो उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्योंकि मैन जो है वो कहता है कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। मैन, उसने रिकॉर्ड ऐसे किया, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो वो कहता है कि उसका जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्शन, जो लोगों का जो एक्शन होगा, किसका, एक्शंस ऑफ पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप, उसके रिलेटिव्स, नेबर्स, नेबर्स, बिजनेस पार्टनर वगैरह। ठीक है, उनसे उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, और उसने इसे नाम दिया डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वो कहता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि लोग क्या करते हैं कि वो जिस मयारी ज़िंदगी का आदी हो चुके होते हैं उससे वो कभी भी खर्च कम करना ही नहीं चाहते। यानी बेशक उनकी आमदनी में कमी होती है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए कि वो बहुत अमीर हैं तो वो कभी भी मतलब खर्च कम नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए वो निस्बती आमदनी की नस्बत, इसकी बात वो ये बताता है कि एक अफरादी अगर सारिफ है उसके लिए जो है वो APC जो है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, CI डिवाइडेड बाय, यानी YI, ये तो हमारा APC की इक्वल होता है ना, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। वो फंक्शन किस चीज़ का है, YI, एक इनफरादी सारिफ के लिए, YM मेजर्ड इनकम। ठीक है,
यहाँ APC ओस मिलाने सर्फ है, CI जो रियल जो कंजम्पशन है, CI क्या है, रियल जो रियल कंजम्पशन किसका, ऑफ आइथ कंज्यूमर। और जो हमारे पास YI है वो क्या है, उसकी आमदनी, यानी कि सारिफ की आमदनी है, रियल इनकम, इनकम। और जो YM है, YM इसका क्या मुराद, इससे मुराद है पीयर ग्रुप की औसत आमदनी, जो उनके रिश्तेदार हैं पीयर ग्रुप, उनकी एवरेज इनकम, पीयर ग्रुप्स एवरेज इनकम, इनकम। ठीक है, किसी एक जो सारिफ है कोई भी, यानी उसका जो ओस मिलाने सर्फ है वो इस वक्त तब्दील होता है जब आमदनी की तकसीम की वजह से उसकी जो परसेंटाइल पोजीशन है वो तब्दील हो। अगर आमदनी की तकसीम यानी इनकम जो है वो स्टेबल होगी, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होगी, तो इस अरसा में जो MPC होगा, यानी जो मजमूई मिलाने सर्फ होगा MPC, वो भी स्टेबल ही होगा। ठीक है, तो वो उसने काफ़ी रिसर्च की, तो उससे उसको ये पता चला कि जब आमदनी का लोग क्या करते हैं कि जब आमदनी में इजाफा होता है तो गरीब घराने पहले से ज़्यादा रकम बचा लेते हैं, अपनी आमदनी का काफ़ी हिस्सा बचाते हैं, ताहम इनकी बचतें जो है वो अमीर घरानों की बचतों तक नहीं पहुंच सकती। वो ये कहता है कि सर्फ का जो निसार है निस्बती आमदनी पर होता है, ना कि कुली आमदनी पर, इसलिए इसने इसे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का नाम दिया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कॉस्ट इनकम हाइपोथेसिस, कॉस्ट इनकम हाइपोथेसिस। इसमें क्या है कि जब आप देखें कि इनकम में जो है साइक्लिकल चेंज आते हैं, कभी इनकम हमारी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो सरफी खर्च का जो निसार होता है वो सिर्फ मौजूदा आमदनी पर नहीं होता, बल्कि माजी में जब वो कोई हासिल करता है बुलंद तरीन जो मियार, माजी में उसकी आमदनी किसी महीने में शायद ज़्यादा जब हुई होगी या किसी साल ज़्यादा उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे, तो वो क्या करता है उस चीज़ पे उसकी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती होती है। मसलन 10 सालों में 3 सालों में ज़्यादा आमदनी हासिल हुई है और बाकी 7 सालों में जो है वो कम आमदनी हासिल हुई है, तो वो जो 3 साल जो ज़्यादा आमदनी हासिल हुई है तो उसकी कंजम्पशन उन पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा घराना जिसकी माजी में आमदनी बुलंद रही हो, तो डजन बैरी कहता है कि मुकाबले रश मेयार ज़िंदगी का आदी बन जाते हैं। और अगर ऐसे घरानों की आमदनी कम हो भी जाए तो वो साबका बचतों के बलबूते पर अपना मेयार ज़िंदगी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि आमदनी में जो डजन बैरी है कि निस्बती और साबका में ज़ियाद का इनसार वो इस चीज़ पर करता है कि अरसे कलील और अरसे तफील के जो तोफ़ाइल है उनको वो रिकनसाइल करता है, यानी वो कहता है साबका आमदनी मेन फैक्टर है इसके अंदर। किसी घराने का जो अगर हम मुतालिया करें बजट का, तो आमदनी में कमी के मुकाबले में सर्फी खर्च में कमी कम निस्बत से आती है, यानी यहाँ वो कहता है कि जो कंजम्पशन है फंक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, यानी उसमें कमी मुमकिन ही नहीं है, तो इससे उसने किस चीज़ का नाम दिया, रैचेट इफेक्ट, रैचेट इफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, पहला था हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और दूसरा हमारा क्या है, रैचेट इफेक्ट। तो इस नज़रिए की जो बुनियाद है इन दोनों पे, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट, तो यहाँ वो पास्ट इनकम और जो रिलेटिव इनकम है, यानी जो रिश्तेदारों की इनकम से हम मुतासर हो के अपने खर्च को बढ़ाते हैं, और जो पास्ट में जो हमें इनकम ज़्यादा हासिल की होती है, उन दोनों की बेस पे वो अपना जो है नज़रिया वो बयान करता है, ये जो डजन बैरी है। तो वो डायग्राम से अगर हम इसे देखें, यानी वो ये कहता है कि बाज़ लोग दूसरों को देख कर अपना सर्फ बढ़ा देते हैं, यानी वो खर्च करते वक्त सिर्फ अपनी पसंद को नहीं सामने रखते, बल्कि माशरे में अपनी सोशल स्टेटस को बुलंद रखने के लिए वो ज़्यादा खर्च करते हैं।
तो इस सूरत में आमदनी में इजाफे के साथ साथ सर्फ में भी इसी कदर इजाफा होता चला जाता है। ये देखें इस डायग्राम में, यहाँ हमारे पास इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, इधर हमारे पास कंजम्पशन है, और अगर ये हेल्पिंग लाइन हमारी H45 डिग्री है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये हम देखें तो ये हमारा अरसे तवील का C कंजम्पशन फंक्शन है, C लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन कर, या हम इसे कह सकते हैं। ये देखें अगर ये हमारा है शॉर्ट रन का कंजम्पशन, तो ये देखें जी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये क्या है, हमारी इनकम कितनी है, ए पॉइंट पे हमारी इनकम है YD1, ठीक है। तो अगर अब हम रिसेशन आ जाता है या जो है आमदनी का मजार गिर जाता है, तो रैचिड इफेक्ट की वजह से, अब यहाँ हम रैचिड इफेक्ट को बेसिकली बताना चाह रहे हैं, की वजह से सरफी खर्च में कमी तो होगी लेकिन इस कदर नहीं। अब ये देखें इसने इसको कम करते हुए कम अज़ कम यहाँ पे आना चाहिए, लॉन्ग रन के साथ अगर हम करें, ये इतनी इनकम में कमी हुई है YD2 पे, तो इसे कम करते हुए बी पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन ये बी पॉइंट पे नहीं आता, बल्कि ये क्या करता है शॉर्ट रन, यानी इसे देखें अगर हम ऐसे कर लें तो ये C1 C2 है, इतनी YD1 पे उसकी कंजम्पशन इतनी है, ठीक है, C2। और अब अगर उसे कम, जब आमदनी में कमी हुई तो उसे कितना काम करना चाहिए, C1 पे आ जाना चाहिए, लेकिन वो C1 पे नहीं आता, बल्कि इस टी पॉइंट पे, यानी कि इतनी कंजम्पशन वो C3 पे लगा लेता है, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या है रैचिड है, उसने खर्च कम ज़रूर किया आमदनी की कमी के साथ, लेकिन C2 से C1 पे आने के बजाय C2 से C3 यानी इतना कंजम्पशन थोड़ा सा कम किया, तो ये है रैचिड इफेक्ट। तो इसे ही वो असल में एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो अब हम इस नज़रिए की कुछ अगर हम देखें तनकीदी जायज़ा भी है, इस नज़रिए में जो एम्पिरिकल एविडेंस है उससे हमें ये पता चलता है कि यानी कुछ फ्लॉज भी हैं, इसकी क्रिटिसिज्म या फ्लॉज हम इसे कह सकते हैं, तनकीदी जायज़ा अगर हम इसका लें इस नज़रिए का, तो ये नज़रिया इस बात की वजाहत तो करता है कि मजमूई जब हमारी इनकम जो है वो एग्रीगेट इनकम हमारी जो है वो जब बड़ी है एग्रीगेट, तो उससे क्या हुआ है सरफी खर्च में इजाफा हुआ है, यानी कंजम्पशन भी बड़ी है, ये बड़ा है तो सरफी खर्च भी बड़ा है, लेकिन क्या हुआ कि आमदनी में इजाफा कम निस्बत से हो या ज़्यादा निस्बत से। लेकिन एम्पिरिकल जो स्टडीज़ हैं, एविडेंस हैं, वो ये बताते हैं कि कामले जो रोजगार है यानी फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उसमें जो आमदनी है उसमें इजाफा होता है, और सरफी खर्च में इजाफा इस निस्बत से नहीं होता। तो अलबत्ता ये हो सकता है कि आमदनी में गैर मुतवक्का तौर पर इजाफा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन है। फिर ये है कि इस नज़रिए के मुताबिक जो है वो सारिफ का जो खर्च है वो क्या है इरिवर्सिबल है, ये नज़रिया तो ये कहता है, लेकिन यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि वो कि इरिवर्सिबल है वो, ये नज़रिया। लेकिन आमदनी में जब कमी आती है तो सर्फ यानी आमदनी कम हुई, सर्फी खर्च कम निस्बत से होते, लेकिन आमदनी में इजाफे से क्या जब वो ज़्यादा निस्बत से खर्च करता है तो फिर बचते नहीं हो सकती, यानी यहाँ वो कहता है कि बचते हैं जो है ना वो उसकी सेविंग्स डिस सेविंग्स है, ठीक है, डिस सेविंग्स है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि बचतें लाजमी होती हैं, ठीक है, बचतें लाजमी होती हैं। तीसरा हमारा ये पॉइंट है कि जब मैशत में यानी ओवर प्रोडक्शन हुई होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है तो आमदनी में कमी, आपको पता है ओवर प्रोडक्शन का इफेक्ट क्या आता है कि आपकी आमदनी कम हो जाती है, और सरफी खर्च में भी कमी ज़रूरी है, लेकिन तो इसका मतलब है सरफी खर्च भी कम होना चाहिए, लेकिन जो हमें एम्पिरिकल यानी एविडेंस मिले हैं आमदनी के कम होने के बावजूद खर्च में इजाफा हुआ है, और ये कौन से ईयर था 1974 से 75, और 1948 से 49 में अमरीकी जो मीशत है वहाँ पे सर्द बाजारी मौजूद थी, लेकिन आमदनियाँ कम होने के बावजूद सरफी खर्च में इजाफा होता रहा। फिर एक और इकोनॉमिस्ट है माइकल एवंस, वो कहते हैं कि सारिफ का जो रवैया है मुकम्मल तौर पर रिवर्सिबल नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है स्लोली स्लोली रिवर्सिबल हो जाता है,
रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, यानी माजी की बुलंद तरीन आमदनी की सतह का मौजूदा सर्फी खर्च पर असर कम पड़ता है। फिर एक और जो इसमें अवामिल को जो नज़रअंदाज कर दिया गया है वो जैसे कि एसिड्स हैं, नई अशिया सार्फिन है, एज का एलिमेंट है, ये इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है। इन खामियों के बावजूद लेकिन हम ये कहते हैं कि ये नज़रिया कंजम्पशन के बारे में बेहतर हमें मालूमात देता है। थैंक यू वेरी मच।